रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। खबर पक्की में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में युद्ध के विरुद्ध बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने कहा कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते हैं और कोई भी वार्ता बम, बंदूकों, गोलियों के बीच सफल नहीं हो सकती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उनकी इस यात्रा को लेकर दुनिया भर में तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन शांति की पहल के लिए भारत हर संभव मदद करेगा। माना जा रहा है कि युद्ध में फंसे भारतीयों को लेकर भी दोनों देशों में ठोस बातचीत हुई है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे क्रेमलिन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। जिस अहम मसले पर पीएम मोदी ने खुलकर बोला वो था युद्ध। मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये रूस दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब यूक्रेन पर रूस ने बड़ा हमला किया है। सोमवार को यूक्रेन पर रूस के हमले में अब तक 36 लोगों की मौत की खबर आई है। यूक्रेन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कीव में बच्चों का एक अस्पताल भी हमले की जद में आ गया। यहाँ भर्ती बच्चों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा है। हालांकि रूस ने इस अस्पताल को निशाना बनाए जाने की बात से साफ इनकार किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने इस मुद्दे को बेहद प्रमुखता से उठाया है। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और बीते सालों में हुए तेल के कारोबार को लेकर आभार भी जताया। दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को
पेट्रोल डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है। लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले बातचीत की शुरुआत में ही राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज की तारीफ की। Мы с вами знакомы давно. Я знаю, что вся ваша жизнь посвящена идее реализации идеи укрепления индийского государства и улучшения жизни индийского народа. हम एक दूसरे को बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपका जीवन भारत के विकास को समर्पित है। भारत और रूस के बीच इस बातचीत में रूस में फंसे भारतीयों की वापसी भी बड़ा मुद्दा है। ऐसी जानकारी आई थी कि रूस उन भारतीयों की वापसी में तेजी लाएगा जो रूस की तरफ से लड़ते हुए युद्ध के क्षेत्र में फंसे हुए हैं, लेकिन इस पर आधिकारिक बयान का भी इंतजार है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में दूसरे कई अहम मुद्दों पर बात हुई, जिसमें व्यापार और निवेश से लेकर सैन्य और सुरक्षा के जुड़े मुद्दे शामिल हैं। भारत और रूस के बीच $65 बिलियन का व्यापार है, लेकिन इसमें भारत का हिस्सा $4 बिलियन का है, जबकि $61 बिलियन हिस्सा रूस का है। इसमें कैसे एक संतुलन पैदा किया जाए, ये एक अहम मुद्दा है। भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरत अधिक है। रूस से भारत बड़े पैमाने पर तेल ले ही रहा है। परमाणु ऊर्जा की दिशा में भी रूस के साथ सहयोग चल रहा है। सैन्य सहयोग क्षेत्र में S-400 की सप्लाई, Su-300 MKI और T-90 टैंक्स के उत्पादन को लेकर भी भारत और रूस के बीच बातचीत और सहयोग की प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में उम्मीद जताई कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। एक मित्र के रूप में आपने अनेक फोरम में पब्लिकली भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी भरपूर तारीफ की, और तारीफ की ही कितना नहीं, आपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम उठाए और भारत के मैन्युफैक्चरिंग में आपकी भागीदारी के कारण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं और उसके लिए अनेक क्षेत्रों में विकास के भी एक नए आयाम जुड़े हैं। और मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और मजबूती मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। पीएम मोदी ने इस बात की खुशी जताई कि दोनों नेताओं ने खुले मन से आपस में चर्चा की और एक दूसरे के साथ विचार साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पीएम मोदी आज रूस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात कर चुके हैं। पीएम ने भारतीय समुदाय को याद दिलाया कि वो शपथ लेने के ठीक 1 महीने बाद उनसे मिल रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने T20 वर्ल्ड कप का भी जिक्र किया और कहा कि आज का भारत आखिरी बॉल तक हार नहीं मानता है। मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो वहां के लोगों से इस तरह घुल मिल गए कि बात बात में तालियां बजने लगी। गर्मजोशी बनी रही और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। प्रधानमंत्री ने इस बातचीत में T20 वर्ल्ड कप का भी जिक्र किया और लोगों को बताया कि वर्ल्ड कप की जीत की असली स्टोरी क्या है। भारत की युवा शक्ति का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है और यही युवा शक्ति भारत को 21वीं सदी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ्य दिखाती है।
और ये अमर प्रधानमंत्री ने रूस और भारत की दोस्ती की मिसाल देते हुए बॉलीवुड का भी जिक्र किया। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। हमने इस मौके पर बात की उन भारतीय कारोबारियों से जो रूस में रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत ही पर्सनल रिश्ते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता है और हम ये देखते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दूसरे विश्व युद्ध के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री के रूस दौरे पर चीन का क्या है चौंकाने वाला बयान, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है आज अपनी रूस यात्रा के दौरान कि इस यात्रा की दुनिया भर में तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। जाहिर है दुनिया की उन देशों में चीन भी शामिल है। आपको सुनाते हैं चीन की तरफ से इस यात्रा पर क्या बयान सामने आया है। मॉस्को की इस तस्वीर पर बीजिंग का भला क्या कहना है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की माने तो इस मुलाकात से चीन को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि परेशानी तो पश्चिम के देशों को है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन रूस और भारत के घनिष्ठ संबंधों को खतरे के रूप में नहीं देखता है। नेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर लॉन्ग जिंगचुन के हवाले से अखबार लिखता है, पश्चिम के देश रूस के साथ भारत के संबंधों से असंतुष्ट हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी के इस दौरे पर अमेरिका और यूरोप के देशों के अलावा चीन की भी नजर है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि पश्चिम के देशों के दबाव के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद रूस के दौरे पर गए हैं। प्रोफेसर लॉन्ग जिंगचुन के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पश्चिमी देशों ने भारत को अपने खेमे में खींचने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने पश्चिम के राजनीतिक और कूटनीतिक इशारों का जवाब नहीं दिया है, जिससे उन्हें निराशा हो रही है। ग्लोबल टाइम्स का ये लेख ऐसे समय में आ रहा है जबकि रूस और चीन के बीच नजदीकी बढ़ी है। लेकिन याद रखने की बात ये भी है कि जून 2023 में जब भारत ने कश्मीर में G20 सम्मेलन का आयोजन किया था, तब चीन ने इस आयोजन का बहिष्कार किया था। दूसरी ओर रूस ने इस बॉयकॉट की अनदेखी करते हुए कश्मीर में हुए सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जाहिर है चीन अब प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे पर जो कुछ बोल रहा है, सोच समझकर बोल रहा है। चीन के अखबार ने ये भी कहा है कि पश्चिम के देश चीन, रूस और भारत के बीच मतभेद पैदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।